इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पेपर 1 कंपलसरी पेपर के बारे में, जो कि सभी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करना हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य है। इस पेपर का आयोजन किया गया 7 अप्रैल 2024 को, जिसमें लेक्चरर हिंदी स्कूल कैडर की ये परीक्षा थी। थोड़ा पेपर डिफिकल्ट स्तर का था, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि आने वाली परीक्षाओं में भी आपको इस पेपर से क्या सबक लेना है, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। ये पेपर आपको सेम एज इट इसी तरह से इलाइट स्टडी एजुकेशनल एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड करवाया गया है। आप उसे वहाँ पर जाकर के भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आपकी रियल टाइम इवेल्युएशन होगी। जो इस परीक्षा में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, उसी के साथ में आप अपने आप को इवेल्युएट करवा सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सीधा आप एप्लीकेशन में जाकर के इसे निःशुल्क में ट्राई कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको पहचानना होगा गलत कथन कौन सा है। सम्राट जहांगीर के कांगड़ा अभियान का उल्लेख उसकी आत्मकथा तुजुक अ जहांगीरी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। नगरकोट किले की जो घेराबंदी थी और उसके जो विजय का उल्लेख है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय के समकालिक तथा फारसी स्रोतों में मिलता है। कांगड़ा किले की विस्तृत जानकारी हमें शाह फतेह कांगड़ा में नहीं मिलती है, तो ये गलत है। देखिए यहाँ पर इनकी जानकारी शाह फतेह में मिलती है। पहाड़ों के शासकों को लगभग 200 वर्षों तक मुगल शासक अकबर की अधीनता में रहना पड़ा, ये भी सही है। प्रश्न का स्तर एचएस लेवल का है, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। कोई मैटर नहीं करता है कि परीक्षा का स्तर किस तरह का है, बस आपकी तैयारी किस तरह की है। देखिए सेकंड क्वेश्चन को यदि हम देखेंगे तो हमारी टीम आजकल करंट अफेयर्स में भी इस तरह के प्रश्न लेकर आ रही है, तो आप थोड़ा सा इलास्ट्री टीम की करंट अफेयर की सीरीज को भी फॉलो कर लीजिएगा, एचपी जीके को भी फॉलो कर लीजिएगा। इसी एप्लीकेशन पर आपको निःशुल्क में सारी चीज़ें अवेलेबल भी करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए पूछा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के थे, उनका टेन्योर आपको मैच करना था। ठीक है, शायद किसी अभ्यर्थी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी आगे परीक्षा देंगे ओके, उनसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम, उनका टेन्योर पूछा जा सकता है, उनकी विधानसभा पूछी जा सकती है, कहाँ कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है, या गवर्नर साहब को पकड़ा जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा मल्टीपल लेवल पर ले जाइएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए इलाइट टीम की एक बुक आती है, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उस किताब में इसी तरह के प्रश्न डाले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है आपका, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए में, तो आपको टेन्योर्स मैच करने थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियां जो कि पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, उनकी प्रतिशतता कितनी है। देखिए उनकी प्रतिशतता 95% के आसपास से रहती है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के भूकंपीय मानचित्र क्षेत्र में जो भूकंपीय क्षेत्र IS 1984 में चतुर्था इसे संशोधन में के बाद देखिए हिमाचल को कौन से क्षेत्र में रखा गया, आपको ये बताना है, जो भी ये सरकार की बनी थी। तो इसमें देखिए हिमाचल के क्षेत्र को जोन 5 और जोन 4 और 5 में रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए एक बात आप यहाँ से याद कीजिएगा, यदि आप देखेंगे कि जो प्रीवियस पेपर था अलाइड सर्विसेज का, उसमें भी एक बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए जिस विद्यार्थी ने यदि प्रीवियस पेपर अटैम्प्ट किए होंगे, एक तो उसको ये पता चला होगा कि परीक्षा का स्तर किस तरह का आ रहा है हिमाचल प्रदेश में। और देखिए कोई प्रश्न जब रिपीट हो जाता है ना, तो यहाँ पर उसके चांसेस बहुत ज़्यादा सही होने के रहते हैं, तो जरूर आप प्रीवियस पेपर को भी अटैम्प्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1952 से 1956 के मध्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने लगभग 55 वैधानिक कानून को यहाँ पे देखिए तकिए या जिसमें कोई प्रगति कानून भी थे। निम्न वैधानिक कानून में कौन से कानून और आर्थिक दृष्टिकोण से कम प्रगतिशील माना जा सकता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी में, हिमाचल प्रदेश भाषा बिल 1952। नीचे देखिए आपको एक गलत ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना था, तो देखिए गलत जो इसमें ऑप्शन थी वो थी ऑप्शन बी। श्रीखंड चोटी 15-20 क्षेत्र में स्थित चोटी पर शिव की सोने की आकृति है। देखिए बिल्कुल ही आप इसको पहचान सकते थे यहाँ पे इस प्रश्न को, बिल्कुल इसका जो ऑप्शन यहाँ पे दी गई है ऑप्शन बी इसका रॉन्ग उत्तर था।
किस मुगल शासक के समय कांगड़ा में हमें पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पारंपरिक भारतीय संस्कृति तथा फारसी कोर्ट लाइफ यानी अदालती जीवन का अद्भुत मिश्रण प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अकबर। नीचे देखिए यहाँ पे फिर से आपको सही कथन चुनने थे कि पहला सही है या दूसरा सही है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का 60% क्षेत्र वर्षा सिंचित है, नहीं, करीब 80 से 90% क्षेत्र है हमारा। सिरमौर जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, नहीं, देखिए बिल्कुल गलत है। उसके बाद चंबा कांगड़ा, नहीं। देखिए प्रश्न हिमाचल प्रदेश जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वहाँ से लिया गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दोनों ऑप्शन दिख रही है आपको कि गलत है। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन और चतुर कला के साथ में इस पेपर को डाला गया है ताकि आपकी तैयारी यदि अच्छे से होगी तभी आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन 2020-21 में योगदान के अनुसार निम्न जिलों को बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन 20-21 की बात की जा रही है, देखिए आप इसके लिए कौन से आंकड़े सर्वमान्य मानेंगे? यदि आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते तो आप उसको भी एविडेंस के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, सबसे बेस्ट स्रोत होता है। तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो डेफिनेटली पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें वर्ष 2020-21 में बढ़ते क्रम में फल उत्पादन की, तो नंबर 1 पे किन्नौर रहा था, उसके बाद मंडी है, उसके बाद फिर कुल्लू है और उसके बाद फिर शिमला रहा है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसको देखिए 4% बताया गया है। तो ये आपके जीके के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन यहाँ से आगे हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए ग्रामर में पहला आपको क्या करना था, फिल इन द ब्लैंक्स करना था। जयबीर फेल डैश द चेयर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपको क्या करना था, यहाँ पे जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, बोल्ड में है, इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन जो वर्ड किया गया है उसकी आपको ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखा गया है अजयज फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज अ फिंस्को, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होता है इसका उल्टा होता है सक्सेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम्स इन कंपैशन, तो कंपैशन का आपको यहाँ पे वर्ड बताना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी में इंडिफरेंट। आगे देखिए 15 और 16 में आपको क्या करना है, चूज द सेंटेंस पार्ट विच वाज एरर, तो आपको ढूंढना है कहाँ पर एरर है। देखिए जो सेंटेंस का एरर है उसमें सी ऑप्शन में है, द फ्रॉड केसेस हैव बीन, यहाँ पे एरर है। अगले की बात करें तो अगले पार्ट को आपको पूरा पढ़ना होगा। द वेरियस कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ऑफिसर्स, तो यहाँ पे एरर है ऑप्शन सी में, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट। क्वेश्चन नंबर 17-18 में भी आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर ढूंढना होगा। द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द पेनेसिया विच कर्ब ऑल डिजीज, देखिए इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर के द्वारा से कौन सी दवाई दी जाती है जो कि रामबाण साबित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, किताबों के उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफोलियो उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19-20 में आपको ईडियम में से यहाँ पे देखिए करेक्ट इसको पहचानना होगा। हरक्यूलियन टास्क, तो इसको क्या कहा जाता है, वेरी डिफिकल्ट, फेयर एंड सिक्योर, जिसका होगा अपराइट। नीचे अब हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है सदन, निलय, निकेतन, मंदिर तथा धाम। वाक्यों में रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना होगा। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी में, रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, कर्म कारक है। सचिन आता होगा, वाक्य का काल क्या है, देखिए सादिक वर्तमान की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, तो इसका उत्तर होगा परिमाण बोधक। माँ आ जाती तो मैं चलता, यह वाक्य है ऑप्शन बी, तो इसका क्या होगा संयुक्त वाक्य है।
समलोचन में है, तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि समलोचन में क्या है। समलोचन में है 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल सही उत्तर है। कर रहा हूँ न इस वाक्य में न अव्यय है, निश्चय के अर्थ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था, उपयुक्त उदाहरण में क्या सर्वनाम आप है। तो आप देखिए अन्य पुरुष का सर्वनाम है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस वाक्य में 7 शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए जो 20 प्रश्न आपको यहाँ पर अभी 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, नेशनल सामान्य ज्ञान करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। एचएस की परीक्षा में पहले प्रश्न पूछा भी जा चुका है। सूची 1 और सूची 2 को आपको आपस में इंटरलेट करना है। तो देखिए इस प्रश्न संबंधित है आपका जो योजनाएं बनी थी हमारी, उन योजनाओं से संबंधित है। आपको देखना होगा कौन सी योजना में क्या क्या बना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए ये प्रश्न भी आपका एचएस की परीक्षा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे डिफरेंट वे में पूछा गया है, लेकिन पहले हो सकता है इसमें सेम नहीं है, योजनाएं कुछ ऊपर नीचे की गई होगी, लेकिन ये प्रश्न भी देखिए जो पुरानी परीक्षाएं हैं उन्हीं से लिया गया है। सारक का स्थायी सचिवालय स्थित है। देखिए ये प्रश्न बहुत लोकप्रिय प्रश्न है, क्लर्क की परीक्षा में भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो जो सारक का स्थायी कार्यालय है कहाँ पर है, काठमांडू में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में बिम्स्टिक जो संगठन है उसका सदस्य नहीं है। देखिए इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। आगे देखिए आईआर से भी यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है, और देखिए बिल्कुल सही है, ब्रिक्स बैंक का संग्रहालय इसमें संघाई चीन में ही है। कथन 2 की यदि हम बात करें, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथियोपिया 2023 में ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। देखिए बिल्कुल दिस इज आल्सो राइट आंसर, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही कही जा रही है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी 2 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन विकल्पों में से सही उत्तर पहचानना होगा। बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव परियोजना को अक्सर 21वीं सदी का सिल्क रोड के रूप में वर्णित किया जाता है, जो ओवरलैंड गलियारों की वेस्ट और शिपिंग लेन की समुद्री सड़क से बनी है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है। चीन का समुद्री रेशम मार्ग समुद्र में अपने रणनीतिक लाभ को भी बढ़ाता है। उपयुक्त कथनों में आपको यहाँ सही ढूंढना होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, दोनों विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखिए आपको देखना होगा कौन कथन भारत की संघीय राजनीति के बारे में सही नहीं है। पॉलिटी से प्रश्न लिया गया है। यदि हम बात करें इसमें सरकार के स्तर मौजूद है। देखिए सरकार के स्तर तो केंद्र में सरकार होती है, आपकी स्टेट्स में गवर्नमेंट होती है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, संविधान सबसे सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च है, सबसे उत्तम है। भारतीय संविधान की अनुसूची में प्रावधान असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे तो इसके लिए भी उसमें प्रावधान तो किए गए। हो सकता है इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हो, तो आप इसको देख लीजिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बताया गया है आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1927 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सभी नए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1922 में दांडी मार्च से हुई थी। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्लाउडिया गोल्डनिया को आर्थिक विज्ञान में काम करने के लिए नोबल मेमोरियल पुरस्कार मिला। तो यदि आपको यहाँ पे ढूंढना होगा इसका सही उत्तर क्या है, तो याद रखिएगा श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिका के लिए इन्हें आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में भी आपको 2 विकल्प देखने हैं और उसमें सही उत्तर आपको ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री के इंडिया टेक डे विजय का लक्ष्य भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती
नव प्रवर्तन अर्थव्यवस्था बनाना है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी की मेज़बानी दिल्ली में की गई है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू नहीं की गई है? देखिए, स्टार्टअप इन्हीं के समय में आया है, अटल इनोवेशन भी आया है, RKBBI रफ्तार भी इन्हीं के समय में आई है। तो इनके समय में क्या नहीं आया है? राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में VAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संयुक्त अरब अमीरात में। देखिए, इलास्टडी टीम की जो त्रैमासिक करंट अफेयर की पुस्तिका आती है, आप उस इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से प्रश्न करंट अफेयर के वहीं से देखिए सीधे पूछेंगे, क्योंकि हमारी टीम वहाँ पे पूरे 365 दिनों के करंट अफेयर कवर अप करती है। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें, उभरती जेनरेटिव AI प्रौद्योगिकियों में से कौन सा इल टेक्स्ट इनपुट के आधार पर तस्वीरें तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डल ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 कब पारित किया, जिसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना है। साथ ही कितनी कार्रवाई, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। यदि हम इस एक्ट की बात करें, जो परीक्षाओं में आप देखते होंगे मल प्रैक्टिसेस होती है, उसके ऊपर ये कानून बनाया गया है। तो निश्चित तौर पे यहाँ से तो प्रश्न आना ही था, लेकिन प्रश्न का स्तर बहुत ही डिफिकल्ट स्तर का है। देखिए क्या पूछा गया, कितनी कार्रवाइयों की बात कही गई है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 6 फरवरी 2024 15 कार्रवाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो ये झेलम नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से नहीं। आपको पता है 5 नदियां हैं हमारे यहाँ पे, ब्यास है, रावी है, सतलुज है, और उसके बाद देखिए यमुना नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से 5 नदियाँ बहती है। तो झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती है। नाही नृत्य को दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है। महार, किला, जाता और भगवान श्री कृष्ण के जीवन और गालियाँ ये किससे संबंधित कहानियों को दर्शाता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा पेपर आपको रेक्टिफाई फॉर्म में मिलेगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल, ऑप्शन 1 और 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करें, भारत का पहला आम चुनाव 1851-52 निम्नलिखित लोगों द्वारा वोट डालने के साथ शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश की चिन्नी और पांगी तहसील, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी पड़ जाती है और हिमाचल प्रदेश में चुनाव 1951 में ही हो गया था, क्योंकि बाकी 1952 में चुनाव होना था बर्फबारी की वजह से। और एक कारण था कि हिमाचल प्रदेश से पहले वोटर भी बने थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, भारत के इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे पहला मतदान किस व्यक्ति ने डाला था, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश की इसी क्षेत्र से जहां से प्रश्न पूछा गया है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका उत्तर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में किस बरस और तारीख में गठित किया गया था? वह कितनी पहाड़ी रियासतों का विलय किया गया था? तो देखिए 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों के साथ ही हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 50 में 2 तथ्य दिए गए हैं, आपको सही तथ्य को पहचानना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 पारित किया, जिसे 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। बिल्कुल सही बात है, हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान समय में भी पंचायती राज स्तर का त्रिस्तरीय ढांचा एस्टेब्लिश किया गया है, 23 मार्च 1994 को ही ये लागू हुआ है। दूसरी ऑप्शन की यदि हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की धारा D के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण केवल ग्राम और ब्लॉक स्तर पर ही दिया गया है। नहीं, ये गलत है। देखिए ग्रामीण स्तर पर भी आरक्षण है, ब्लॉक स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है। तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। आप नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा, जितने भी प्रीवियस पेपर होंगे आप इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इन पेपरों को बार बार अटैम्प्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो परीक्षा का आपका ब्रेन सेटअप बनेगा वहाँ पर जा करके बन जाएगा। और हमारी टीम आपको इसके लिए मॉक टेस्ट भी
अवेलेबल करवाती है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाइएगा, आपने देखा होगा यहाँ पर इस प्रश्न पूरे के पूरे पेपर में बहुत से प्रश्न आपके बजट, इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं, HP GK से पूछे गए हैं। तो आप इलाइट स्टडी टीम की हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब HP GK के लिए पढ़ सकते हैं, जो कि HS से लेकर क्लर्क तक की सभी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। साथ में आप यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, उसके संक्षिप्त नोट्स कुछ ही समय में पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी तैयारी है अन्य परीक्षाओं में भी आपकी काम आएगी। तो आप elitestudy.co.in वेबसाइट में जाकर के लिए अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।